हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से मैं अनिल सर, आपका अनिल सर, एक बार फिर से मैं इस अनु इंग्लिश स्पेशल क्लासेस में आई अगेन एंड हार्टली वेलकम यू। इन माय लास्ट सेशन आई हैव गिवन यू दिस होमवर्क। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन हम लोग समझ चुके हैं। लास्ट प्रपोजिशन हम लोगों का था टू। आप लोगों के आंसर आप लोग एक बार मैच करें कि आप लोगों के आंसर राइट है क्या। आर ऑफिस वर्क्स फ्रॉम 10 AM टू 10 AM टू, आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इज फेमस फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। क्या आंसर हो जाएगा हम लोगों का, आंसर यहां पर हो जाएगा नंबर बी। ठीक है। थर्ड ऑप्शन की हम लोग बात कर रहे हैं कि मैरिज के लिए, शादी के लिए हम लोग यूज जो करते हैं वो करते हैं मीन्स टू, मीन्स हम लोगों का यहाँ पर भी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, दीज वर योर आंसर्स एंड मुझे इस बात से खुशी है कि आप लोग सभी अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में दे रहे हो। ओके, हम लोग टुडेज क्लास, आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडेज क्लास एंड यू हैव टू नो दैट टुडेज क्लास इज वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग जो बात करते हैं मीन्स टू, दो बात की हम लोगों ने यहाँ पर कर रहे हैं हम लोग टू की, और आज की हम लोगों का जो क्लास का जो मीन्स टाइटल जो होने वाला है वो होगा फ्रॉम। तो आप लोग रेडी हो जाएं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स, आपके मीन्स जो भी एक्वेंटेंस जो भी हैं उनको आप लोग इस चैनल को शेयर करें सो दैट दे कैन गेट नॉलेज फ्रॉम दिस चैनल। रीट में प्रपोजिशन का एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज की जो हम लोगों की क्लास है वो रहने वाली है फ्रॉम। ठीक है, मैं इसको यहाँ से इरेज करके आज की क्लास हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें और करवाएं लाइक भी। ठीक है, और आप लोगों को इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर उसको राइट डाउन कर दें, लिख दें, कमेंट करें मुझे। ठीक है, मैंने आप लोगों के लिए अपना पर्सनल जो नंबर है वो भी शेयर किया हुआ है। आज की क्लास में जो हम लोग बात करने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट जो प्रपोजिशन है उसकी मैं आप लोगों से बात करूंगा। मीन्स आप लोगों को मैं फ्रॉम जो है फ्रॉम प्रपोजिशन करवा चुका हूं और आज की जो क्लास है आप लोग फटाफट से शेयर कर दो इसको, फटाफट आग की तरह फैला दो इसको। आज की जो क्लास है बहुत ही कॉमन बात हम लोगों की समझ में भी आती है ये कि ये है क्या, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है इसका, ये बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा अगर हम लोग बात करें तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा विथ। क्या होगा इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो होगा विथ। ठीक है, ओके। विथ का यूज हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, हिंदी में हम लोग जानते हैं, इसका मतलब होता है साथ। क्या अर्थ है इसका, साथ। ठीक है, ओके। विथ का जो यूज है हम लोग करते कहां पर है डियर स्टूडेंट्स, जब हम लोग किसी के साथ की बात करें, नॉर्मली बात करें, तो हम लोग विथ का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स से आपको इसको समझाऊंगा मैं। देखें आप लोग एग्जाम्पल, देखें आप लोग इसके एग्जाम्पल आप लोग देखें, विथ के क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं। आई एम विथ माई फैमिली, I took tea with some नमकीन्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लिखूं आप लोगों से। They are coming here with my uncle। एक एग्जाम्पल और लिखूं मैं, I'm watching a movie, I'm watching a movie with सुमन।
डियर स्टूडेंट, हमको बात करनी है कि साथ का अर्थ अगर होता है तो हम लोग यूज करते हैं विद प्रपोजिशन का। देखो जैसे कि आई एम विद माई फैमिली, मैं मेरी फैमिली के साथ में हूं। आई टुक टी विद सम नमकीन्स, मैंने चाय नमकीन के साथ में ली। दे आर कमिंग हेयर विद माई अंकल। आई एम वॉचिंग अ मूवी विद सुमन। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि हम लोग बचपन से स्टार्टिंग से ये सारे एग्जाम्पल्स तो हम लोगों ने पढ़े हैं। तो दोस्तों आज की जो क्लास में हम लोग डिफरेंट क्या पढ़ने वाले हैं, मीन्स विद के और क्या यूज होते हैं, कैसे यूज हो सकते हैं, कहां कहां पर इसका यूज होता है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, वैसे तो नॉर्मल नॉलेज है, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें भाई, जल्दी से ले लें। अब हम जो बात करने वाले हैं वो काम की बात करते हैं भाई। देखो हम लोग बात कर रहे हैं विथ की। विथ का हम लोग यूज करते हैं फिजिकल क्वालिटी शो करवाने के लिए। फर्स्ट जो इसका रूल मैं आप लोगों के लिए लिखने जा रहा हूं वो आप लोग नोट करें। टू शो, टू शो फिजिकल क्वालिटी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देखें कि हम लोग यूज कर रहे हैं विथ का, और विथ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहली बात यह है कि अगर हमको फिजिकल क्वालिटीज शो करनी है बॉडी से रिलेटेड तो हम लोग यूज करेंगे किसका, विथ प्रपोजिशन का। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल सो दैट इट मे बी क्लियर फॉर यू। एक एग्जांपल मैं लिखता हूं इसका फिजिकल बॉडी फिजिकल को दिखाने के लिए। आई शो अ वुमन, आई show a woman, I show a woman with long hairs। एक एग्जांपल मैंने लिखा I show a woman with long hairs। ठीक है, मैं एक एग्जांपल और लिख रहा हूं। I met a girl on the road, on the road with blue eyes। Yes, dear students, I have written you second example। I met a girl on the road with blue eyes। थर्ड एग्जाम्पल है she looked me with ब्राउन हेयर्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें फिजिकल क्वालिटी अगर हम शो करवा रहे हैं तो हम लोग वहां पर विथ प्रपोजिशन का यूज करेंगे। आई सो अ वुमन विथ लॉन्ग हेयर्स, विथ का यूज कर दिया। लॉन्ग हेयर्स उसकी क्वालिटी फिजिक जो क्वालिटी है, फिजिकल जो क्वालिटी है उसको शो करवाने के लिए। आई मेट अ गर्ल ऑन द रोड विथ ब्लू आईज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं शी लुक्ड मी विथ ब्राउन हेयर्स। नेक्स्ट आप लोग एक बात और ध्यान रखें इसी में, क्वालिटी फिजिकल क्वालिटी को शो करने के लिए तो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, विथ का। लेकिन अगर हम लोग बात करें मींस डिसेबिलिटीज की, अगर हम लोग डिसेबिलिटी की बात करें, डिसेबिलिटीज की बात करें मींस इसके एबिलिटी मींस फिजिक क्वालिटी मतलब गुण, और डिसेबिलिटीज मतलब होता है मींस जैसे कि कोई व्यक्ति लेम है, लंगड़ा है, कोई व्यक्ति ब्लाइंड है, तो हम लोग इसकी जगह पर मींस। अब दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखना है कि हम लोग यहाँ पर विद का यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग जो यूज करेंगे यहाँ पर करेंगे इन प्रपोजिशन का। इजी वे में समझे कि अगर किसी बॉडी की क्वालिटी शो हो रही है तो विथ, अगर उसकी डिसेबिलिटीज को दिखा रहे हैं हम लोग फिजिकल की तो हम लोग यूज करेंगे इन प्रपोजिशन का। जैसे कि आप लोगों के लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, शी इज लेम विथ वन लेग। शी इज लेम विथ
वन लेग। शी इज लेम विथ वन लेग। एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों के लिए दे देता हूं यहां पर, ही केम हेयर विथ ब्रोकन आर्म। देखो ये थोड़ा सा चेंज है, आप लोग इसको देखें, ही केम हेयर विथ ब्रोकन आर्म। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बात करें मींस डिसेबिलिटीज। डिसेबिलिटीज मतलब जो बर्थ से है, तो हम लोग वहां पर यूज करेंगे, सॉरी, शी इज लेम इन वन आई, इन वन लेग। तो यहां पर इन का यूज होगा यहां पर, और यहां पर हम लोग करेंगे विथ का यूज। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं देता हूं, पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें भाई। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, इसी चीज को हम लोग आगे क्लैरिफिकेशन कर रहे हैं, इसका क्लियर कर रहे हैं इस चीज को। देखो भाई क्या होगा, ही इज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। वो जन्म से ही अंधा है, तो हम लोग यहां पर किसका यूज कर देंगे, फ्रॉम का यूज कर देंगे, ठीक है ना, ओके। और इसी चीज को मैं लिखूं, ही इज ब्लाइंड, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखें कि हम लोगों ने यहां पर तो इनका यूज किया, यहां पर मीन्स हम लोग फ्रॉम का यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर जन्म से फ्रॉम बर्थ हो रहा है, बर्थ दिया हुआ है इसलिए, और यहां पर डिसेबिलिटीज दिखाई हुई है, सो वी यूज देयर इन प्रपोजिशन बिसाइड्स विथ प्रपोजिशन। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस सो दैट वी मेक फॉर द फर्दर स्टडीज। नेक्स्ट हम लोगों ने बात कर ली क्वालिटीज की और डिसक्वालिटीज की, तो हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं हैविंग और कैरिंग समथिंग। देखो भाई क्या होगा, हैविंग और कैरिंग समथिंग, यानी कि कोई चीज है या किसी चीज को लेकर के जा रहे हैं, तो हम लोग यूज करेंगे मीन्स विथ प्रपोजिशन का। एक मैं आप लोगों के लिए एग्जाम्पल देता हूं इसका, आई सो अ पर्सन विथ अ जैकेट। आई सो अ पर्सन विथ अ जैकेट। I saw a person with a jacket. I saw a man in blue jeans. आप लोग दोनों में अंतर देखना। I saw a man in blue jeans. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल और मैं देता हूं, शी वॉज कमिंग विथ अ सूटकेस। She is coming with a suitcase. ठीक है, I have written 3 examples. गरिमा is going with a bag. एक और ले लो, गरिमा is going विथ अ बैग। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार हम लोग समझते हैं कि क्या क्या यूज है। मीन्स अगर कोई व्यक्ति कुछ कैरिंग लेकर, मीन्स कुछ चीज लेकर के जा रहा है या उसके पास कोई चीज है, तो हम लोग उसका यूज करते हैं विथ का। जैसे कि आई सो अ पर्सन विद अ जैकेट, मैंने एक व्यक्ति को देखा जैकेट के साथ में, मीन्स द पर्सन वॉज कैरिंग अ जैकेट विद हिम। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, आई सो अ मैन इन ब्लू जीन्स। मीन्स यहां पर क्या कर रखा है उसने, मीन्स उस जीन्स को वियर किया हुआ है, पहना हुआ है, तो हम लोग यूज करेंगे यहां पर इनका।
लेकिन फिर यहाँ पर आ रही है सूटकेस, सूटकेस को ले जाने के लिए हम लोग विथ का यूज करेंगे, बैग है तो भी हम लोग यहाँ पर विथ का यूज करेंगे। आई होप दैट क्लास विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू, सो प्लीज आई अगेन रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू दैट शेयर दिस चैनल एज कैन यू एज, फैला दो इसको भी ताकि सभी लोगों के पास में सूचना पहुंच सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोगों ने देखा कि विथ का यूज हम लोगों ने दो कंडीशन में तो कर चुके हैं हम लोग, कि जब कोई चीज को लेकर के जा रहे हैं और मीन्स जब हम लोग बात कर रहे हैं बॉडी से फिजिक्स से रिलेटेड कुछ क्वालिटीज की, तो हम लोग यूज करते हैं वहां पर विथ प्रपोजिशन। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट रूल की मैं बात करूं आप लोगों से, तो हम लोग इसका यूज करते हैं इंडिकेटिंग कॉज, इंडिकेटिंग मतलब कि कारण को दिखाने के लिए, मीन्स रीजन को दिखाने के लिए। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर, he was trembling from fear. I'm suffering from fever. I'm suffering from fear, एक मैंने इसीलिए लिखा है I'm suffering from fear। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं her face was wet with tears, her face was wet with tears, her face was wet with tears, she blushed with embarrassment। एक एग्जाम्पल और लिख लो, she blushed with embarrassment, embarrassment की लिखें embarrassment, ठीक है। एक एग्जाम्पल और हम लोग लास्ट लेंगे जो होगा स्किल कम्स विथ प्रैक्टिस, स्किल कम्स विथ प्रैक्टिस। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार समझे यहां पर ही वॉज ट्रेम्बलिंग, फ्रॉम की जगह पर करें यहां पर विथ, ही वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। देखें आप लोग, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि कोई बीमारी होती है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्रॉम का। हर फेस वॉज वेट विथ टीयर्स, कारण बताया जा रहा है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे, ये भी रीजन है। शी ब्लश्ड विद एम्ब्रेसमेंट, ठीक है, ओके। स्किल कम्स विद प्रैक्टिस, स्किल जो है किससे आती है, रीजन क्या दिया हुआ है, मींस स्किल जो है मींस इंटेलिजेंसी है वो प्रैक्टिस से आती है। तो आप लोगों को बहुत ज्यादा इस मींस प्रैक्टिस करने की जरूरत है ताकि आप लोग भी मींस एक इंटेलिजेंट पर्सन बन सके। इंटेलिजेंट जब आप पर्सन बनोगे तो आप लोगों से ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसको आप लोग क्रैक नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। नेक्स्ट जो है उसका यूज करते हैं हम लोग, इसका यूज कहां पर करेंगे, मींस कुछ हम लोगों को जब रिलेशनशिप दिखाना होगा तो हम लोग यूज करते हैं किसका, विथ का। देखो भाई, नेक्स्ट रूल आप लोग लिख लें, रिलेशनशिप या अकम्पनीमेंट या अकम्पनीमेंट, तो हम लोग यूज करते हैं, मीन्स क्या हुआ, साथ के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए बताया था उसी के लिए मैं दोबारा से यहां पर बता रहा हूं। मीन्स जब हमको रिलेशनशिप दिखाना हो तो भी हम लोग किसका यूज करेंगे भाई,
इसी का यूज करेंगे। जैसे कि आई लिव विद माई फैमिली इन जयपुर, आई लिव विथ माई फैमिली इन जयपुर। दैट्स योर फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल की मैं बात करूं, शी प्लेड लूडो विद माई सिस्टर, शी प्लेड लूडो with my sister. That's the second example. I'll always with you, I'll always with you. That's your third example. Fourth example की बात करूं, it is free with, एक और ले लो, it is free with this प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान रखें, अकम्पनीमेंट या रिलेशनशिप दिखा रहे हो तो भी हम लोग विद का यूज करते हैं। जैसे कि आई लिव विद माई फैमिली इन जयपुर, शी प्लेड लूडो विद माई सिस्टर, आई ऑलवेज विद यू, इट्स फ्री विद दिस प्रोडक्ट। दैट विल बी क्लियर फॉर यू। रिलेशनशिप अगर हम लोग बता रहे हैं तो हम लोग यूज करेंगे मीन्स विद प्रपोजिशन का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इंस्ट्रूमेंट अगर होते हैं तो भी हम लोग यूज करते हैं विद प्रपोजिशन का। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग बात करते हैं, हम लोगों के लिए दिया हुआ हो, नेक्स्ट आप लोग रूल लिखें, टू इंडिकेट्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है भाई, यह क्या है, मीन्स है। मीन्स मतलब होता है, मीन्स माध्यम। तो हम लोग यूज करेंगे विथ प्रपोजिशन का। लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल्स। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग। ही किल्ड अ टाइगर, या ऐसे लिखो, ही किल्ड अ टाइगर विथ अ गन। एक और ले लो, सूरज killed the snake with a stick। सूरज killed the snake with a stick। नेक्स्ट हम लोग बात करें, he writes with a pen, he writes with a pen, he wrote this letter with अ पेंसिल। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग बात करें माध्यम की, हम लोग बात करें इंस्ट्रूमेंट की, तो हम लोग वहां पर विथ का यूज करते हैं। जैसे कि he killed a tiger with a gun, सूरज killed the snake with a stick, he writes with a pen, he wrote this letter with a pencil। I hope that will be clear। अगर आपको क्लासेस समझ में आ रही है, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियोस को आप लोग लाइक करवाएं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी लास्ट एक पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं जो कि हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन भी दूंगा मैं, जो कि हमको अभी सॉल्व करना भी है। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसका यूज हम लोग अपोजिशन में करते हैं। अब एक बार समझते हैं कि अपोजिशन है क्या।
अपोजिशन, अपोजिशन का जो मीन होगा, अपोजिशन का जो मीन होगा वो होगा विरोध। क्या मीन होगा इसका भाई? इसका मीन होगा आप लोगों के लिए विरोध। क्या नाम होगा इसका भाई? विरोध। यानी कि विपक्ष के लिए भी हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, इंडिया विद पाकिस्तान, तो हम लोग यूज करते हैं। एक तो वर्सेस का हम लोग यूज करते हैं, अपोजिशन के लिए हम लोग विद प्रपोजिशन का भी यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स मूव फॉर सम एग्जांपल सो दैट यू कैन अंडरस्टूड दिस रूल क्लियरली। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के लिए देता हूं। एट वॉर विद नेबरिंग कंट्री, एक एग्जांपल लिख लें। एट वॉर विथ नेबरिंग कंट्री, दैट्स योर फर्स्ट एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल की और बात करूं मैं। आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई बॉस। आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विथ माई बॉस। दैट्स योर सेकेंड एग्जाम्पल। आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विद माई बॉस टू प्ले क्रिकेट विद इंग्लैंड। To play cricket with England। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके थर्ड एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल हो गए हैं। एक और लिख लो, टू फाइट विद समबडी। ऐसे लिख लो, टू फाइट विथ somebody। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग समझे कि अपोजिशन की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पर हम जो यूज करेंगे वो करेंगे विथ का। एट वॉर विथ नेबरिंग कंट्री। आई हैड एन आर्ग्यूमेंट विथ माई बॉस टू प्ले क्रिकेट विथ इंग्लैंड। नेक्स्ट है लास्ट, टू फाइट विथ समबडी। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। लगभग 3 और 4 टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। मीन्स हम लोग विथ का यूज कहां पर कर रहे हैं। विथ का यूज एक तो साथ अकंपनी या रिलेशनशिप्स कराने के लिए, एक हम लोग बॉडी की क्वालिटी से बात करें तो हम लोग उसका यूज करते हैं। एक अगर हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो भी हम लोग किसका यूज करते हैं? विथ का यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं, मीन्स कुछ एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। आप लोग इन एग्जाम्स के मीन्स इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग जरूर दिया करें। कई स्टूडेंट्स के तो आते हैं लेकिन कई लोग तो क्या है इसको मीन्स इग्नोर कर देते हैं, इन पर ध्यान नहीं देते हैं। मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में अगर मैं आप लोगों से फर्स्ट बात करूं, डोंट बी एंग्री। फर्स्ट है, डोंट बी एंग्री डैश हर। ठीक है। सेकेंड जो एग्जाम्पल है आपका वो है द बैग वॉज स्टफ्ड। द बैग वॉज स्टफ्ड डैश डर्टी क्लॉथ्स। डियर स्टूडेंट्स, इनके मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग इनके आंसर लिखें। नंबर ए है विथ, बी है ऑन, सी है अमंग, डी जो है वो है आपका एट। एट की जगह आप लोग एक ऑप्शन और ले लें, मीन्स विथ फ्रॉम ले लो। इसके भी आप लोग ऑप्शन ले लें। नंबर ए आप लोग ले लें विथ
बी आप लोग ले लें ऑन, सी आप लोग ले लें अमंग, डी आप लोग ले लें फ्रॉम। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें और एक बार फिर आप लोगों को मैं वेलकम करता हूं और जय हिंद जय भारत। एक बार दोस्तों आप लोगों को जय हिंद जय भारत दोस्तों।